उन दोनों पार्टियों के 45-45 हजार वोट आएंगे और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूं। इसको आप ज्योतिषी मान लो या किसी भी रूप में देख लो। दोनों पार्टियों के बीजेपी कांग्रेस के वोट आएंगे 45-45 हजार और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। वो तमाम लोग स्टार प्रचारक, मेरा यहाँ की अंता की जनता मेरा स्टार प्रचारक है। प्रमोद जैन भाया के हालात आप सब पूरा राजस्थान देश जान रहा है। खाया रे खाया, खूब खाया। अभी भी 300 करोड़ का कल एक घोटाला नया आया जिसमें 300 करोड़ का वो एक माइंस को खा गए। लोगों को मरवाने की राजनीति होती है, लोगों की हत्याएं करवाने की राजनीति होती है। गुंडा राज स्थापित है 12 में। मेरा इन्होंने काम अटका रखा है, नहीं करेंगे। मेरे को आशा है आप लाखों से ऊपर से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। देखिए, राजस्थान में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और विधानसभाओं में भी जब चुनाव होता है तो लोगों के पास विकल्प नहीं होता। इसलिए एक बार व्यक्ति जिताने के लिए वोट देता, दूसरी बार उसको हराने के लिए वोट देता है। राजस्थान में तीसरा विकल्प कोई बनकर नहीं आया है। अभी उपचुनाव है, मैं तीसरा विकल्प के रूप में अंता के उपचुनाव में उतरा हूं और मैंने उन तमाम लोगों से समर्थन मांगा है, उन तमाम पार्टियों, तमाम नेताओं से समर्थन मांगा था जो लोग कांग्रेस और बीजेपी से इतर अलग सोचकर राजस्थान की जनता की सेवा करना चाहते हैं, राजस्थान की जनता के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान, दलित, पिछड़े, शोषितों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे में मुझे आज एचडीपीआई ने जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए एचडीपीआई पूरे परिवार को, इनकी पार्टी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि इन्होंने आपको बताया, इनका अलायंस है बीटीपी से, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो वसावा जी की है, इनका अलायंस अंबेडकर पार्टी से जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अनुयायी जो चलाते हैं। इसी तरह से मैंने और भी संगठनों से मांगा है, मदद मांगी है। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी के अतुल प्रधान जी भी मेरी रैली में आए। आपने देखा होगा राजेंद्र जी गूडा जो राजस्थान में 3 बार निर्दलीय एमएलए रहे, 2 बार मंत्री रहे, वो भी हमारे साथ हैं। और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, वो सारे लोग जो बीजेपी कांग्रेस से ऊब चुके हैं, इनकी डर्रे की जो राजनीति है उससे ऊब चुके हैं, वो सारे लोग नरेश मीणा को मदद करने अंता की धरती पे आएंगे। उनसे मेरी बात हुई थी और उन्होंने कहा भी है कि जो व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा, जो भी व्यक्ति कांग्रेस बीजेपी को हराएगा, उसके हनुमान बेनीवाल मदद करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हनुमान जी भी हमारी मदद करेंगे। और कोई सवाल? आप ये चुनाव नंगे पांव भी? ये नंगे पांव मैंने कोई एमएलए एमपी बनने के लिए नहीं। ये जो धन्ना सेठ यहाँ बैठे हैं हाड़ौती पे, जो लोग जनसेवा, जिनको हम जनसेवा के नाम से वोट देते हैं, हम सोचते हैं कि जनसेवक बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे, लेकिन मैं हाड़ौती में देख रहा हूं कि जितने भी यहाँ पर राजनेता है वो व्यापारीकरण की राजनीति करते हैं, वो लोग भूमाफिया हैं, वो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जिनसे जनता अपेक्षा करती है। मैंने देखा है हाड़ौती में कि जनता के नेता नहीं है, वो केवल कुछ सीमित लोगों के एक ग्रुप बना रखा है, जो लोग भूमाफिया हैं, जो लोग शराब का कारोबार करते हैं, जो ठेकेदारी का करते हैं, उन्हीं लोगों तक आज राजनीति सीमित हो गई है। हम राजनीति को जनता की राजनीति बनाना चाहते हैं, जिसमें जनता सामूहिकता से जनता का काम हो, जनता की आवाज हम उठाना चाहते हैं। मैंने इंकलाब का नारे के साथ में आगे बढ़ रहा हूं। भगत सिंह का चोला मैंने ओढ़ा है, उस भगत सिंह का जिसने आजाद भारत को धर्मनिरपेक्ष के रूप में देखा था, उस भगत सिंह ने जिसने समाजवाद का नारा दिया था, उसी भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए, भगत सिंह की सोच को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमने इंकलाब के साथ इस चुनावी समर में हम उतरे हैं। इंकलाब का मतलब होता है परिवर्तन का, बदलाव। जो यहाँ जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको एक हम अलग तरीके से बदलना चाहते हैं, साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं, जिसमें किसान का भला हो, जिसमें मजदूर का भला हो, जिसमें शोषित का भला हो, जिसमें कोई भी जात पात धर्म इन सबसे ऊपर उठकर एक स्वच्छ राजनीति हो, जिसमें मानवीयता हो, जिसमें इंसान को इंसानियत के रूप में देखा जाए, इंसान के लिए काम किया जाए। चुनावी मुद्दा मेरा मेन एक सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना। नरेश मीणा अगर विधायक बनता है
तो यहाँ जो सरकारी दफ्तरों में जो भ्रष्टाचार है, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ तीखे तेवरों के साथ उसके खिलाफ मोर्चा खोलूंगा। जो व्यक्ति, जो अधिकारी कर्मचारी अंता की धरती पर जो ईमानदार होगा, जो कर्मचारी अधिकारी ईमानदारी से नौकरी करेंगे, उनका हम सम्मान करेंगे, उनकी इज्जत बढ़ाएंगे। और जो कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट होगा उसके साथ हम ऐसा वो करेंगे जो वो कभी भी अंता की धरती पे नरेश मीणा के एमएलए बनने के बाद कोई भी भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी नौकरी नहीं कर पाएगा। आपने कितने कार्यकर्ता आपके यहाँ हैं 12 में, और कितने वोटर से जो इनको फायदा पहुँचाएंगे, और अब तक कहाँ वोटिंग करते थे आप? देखिए, हमारे पूरे ज़िले के अंदर जो है STPI का काम है। हर गांव में, हर छोटे कस्बे के अंदर हमारे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता मौजूद हैं। और जैसा कि हमारे पास अनुमान है कि यहाँ लगभग 28,000 से ज़्यादा जो है मुस्लिम समुदाय का वोट है। इसके साथ साथ हम दूसरे जो हमारे दलित साथी हैं उनके अंदर भी हमारा काम है। तो निश्चित तौर पर जो है हम इनको चुनाव के अंदर अपने कार्यकर्ताओं को पूरा लगाएंगे, और सब लोग अपना, हमारा कैडर जो होता है वो बिना किसी लोभ लालच के, बिना किसी पैसा लिए काम करने वाला एक मजबूत कैडर होता है। वो चाय भी अपनी जेब से पीना पसंद करके और हमारी बातों को मानता है। तो इससे हमें लगता है कि हम जो हमने आज समर्थन की बात की है, तो वो निश्चित तौर से जो है वो हमारे लिए इसमें बहुत सफल रहेगा। HDPI के अभी पार्षद हैं मांगरोल में, HDPI के अभी पार्षद हैं 12 में, बहुत मजबूत संगठन है। HDPI का नरेश मीणा के साथ आज आना नरेश मीणा की जीत को सुनिश्चित करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी तो आप नरेश मीणा जी को समर्थन दे रहे हैं, नगर परिषद 12 में आप कांग्रेस को समर्थन देते हैं। देखिए, हमारा जो सिद्धांत रहा है काम करने का, हम लोग जो सेक्युलर पार्टियां हैं हम लोग उनके साथ ही जाते हैं। अगर देखा जाए तो हमारे जो 5 पार्षद 12 में जीते थे, जिसमें 4 तो हमारे पार्टी के थे, एक हमारे समर्थित उम्मीदवार थे। हमको ये लगा कि इस वक्त जो है 12 की जनता में, क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी, उसके लिए जो है वो यहाँ अगर परिषद का बोर्ड कांग्रेस का बनता है तो जनता के लिए हम जो 5 सालों का जो पिछला संघर्ष था हमारा, उसमें हम जनता के हितों को अच्छी तरह से नगर परिषद बन सकेंगे, इसलिए हमको समर्थन। उस पर भी आप खड़े नहीं, उसमें खड़े उतरने में क्या हम लोग, हमारा समर्थन था, लेकिन हमको जो आशाएं थी वो हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं हुआ। उस तरह का जो चुनाव के टाइम जो हमें कमिटमेंट किए गए थे, जब हम लोग बोर्ड में समर्थन कर रहे थे, वैसा नहीं आज हमारे क्षेत्र में या दूसरी जो हमारे कच्ची बस्तियां जहाँ हैं वहाँ जाकर देखिए कितनी व्यवस्था है। आपका परिचय? मैं अशफाक हुसैन, स्टेट प्रेसिडेंट SDPI राजस्थान। नरेश जी, आपके सामने 2 बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस BJP, और आप चुनाव मैदान में, इन दोनों पार्टियों का आप किस तरीके से मुकाबला करते हैं? उन दोनों पार्टियों के 45-45 हजार वोट आएंगे और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। ये मैं घोषणा कर रहा हूं, इसको आप ज्योतिषी मान लो या किसी भी रूप में देख लो। दोनों पार्टियों के, बीजेपी कांग्रेस के वोट आएंगे 45-45 हजार और नरेश मीणा के 1 लाख वोट आएंगे। 40 तो नेता आ रहे हैं। 40 तो नेता, 45 वो जो 40 जो नेता हैं उन पर अकेला नरेश मीणा भारी पड़ेगा। वो नरेश मीणा को अभिमन्यु बनाना चाहते हैं, लेकिन ये अभिमन्यु वर्तमान का अभिमन्यु जो चक्रव्यूह तोड़कर और दोनों पार्टियों को दूर कर और इस अंता की धरती पर जनता ने जिस तरह का मन बनाया है परिवर्तन और बदलाव का, उससे लग रहा है कि रिकॉर्ड वोटों से नरेश मीणा चुनाव जीते। आपका स्टार प्रचारक कौन है? ये तो 40 मेरे स्टार प्रचारक बैठे ना, वो तमाम लोग स्टार प्रचारक, मेरा यहाँ के अंता की जनता मेरा स्टार प्रचारक है। जो कांग्रेस बीजेपी के जो रूढ़िवादी ढर्रे की जो राजनीति कर रहे हैं, जो कई बार जिनको मौका दे दिया यहाँ के लोगों ने, और उनको मौका देने के बाद भी उन्होंने केवल जनता को लूटने का काम किया। प्रमोद जैन भाया के हालात आप सब पूरा राजस्थान देश जान रहा है। खाया रे खाया, खूब खाया। अभी भी 300 करोड़ का कल एक घोटाला नया आया जिसमें 300 करोड़ का वो एक माइंस को खा गए। आए दिन अभी तक जो राजनीति हो रही है, लोगों को मरवाने की राजनीति होती है, लोगों की हत्याएं करवाने की राजनीति होती है, गुंडा राज स्थापित है 12 में। जो लोग जिनकी दम पर चुनाव जीतते हैं उनका सबसे ज्यादा शोषण किया जाता है। और मैंने कहा ना कि राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया।
राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया। उस व्यापारीकरण की सोच के लोगों को हटाकर और ऐसी सोच स्थापित करना चाहते हैं जिसमें आम जन का भलाई का काम हो। ठीक है, थैंक यू ये सर। हमारे आपका मोबाइल नंबर क्या है? हमारे 9414 प्रदेश महासचिव मागरोल से बिलोंग करता है। 9414 वो मागरोल के बारे में वहाँ की जनता के बारे में इनका रुझान क्या है खड़े हो अच्छा 666 94 क्या नाम है साहब आपका? मेरा नदीम क्या क्या पद है आपके पास? मेरे पास नगर इसमें प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी है डेमोक्रेटिक पार्टी के। आप लोगों ने अभी नरेश मीणा जी को समर्थन दिया है। अंता विधानसभा क्षेत्र में कितने मतदाता हैं, कितने कार्यकर्ता हैं आपके? अंता विधानसभा में हमारे अच्छे खासे मतदाता हैं, क्योंकि हम यहाँ लगातार पिछले 12-13 साल से हर चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन के अंदर हम नहीं थे, लेकिन उसके अलावा जितने भी ये नगर परिषद के, नगर पालिका के जितने भी इलेक्शन हुए हैं इस 12 जिले के अंदर, अंता में, मांगरोल में और 12 के अंदर तीनों जगह पर हमने पार्टिसिपेट किया और जनता का बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला भी है। मांगरोल के अंदर जब पिछली बार नगर पालिका का इलेक्शन हुआ था उसमें हमारे 3 पार्षद जीत करके आए थे, जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन हुसैन परवीन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के 2 पार्षद वहाँ पर थे। 12 के अंदर हमारे 5 पार्षद पिछले चुनाव में जीते थे और हमें उम्मीद है कि जो विधानसभा चुनाव में जब नरेश जी के साथ आए हैं जरूर हम नरेश जी के लिए पूरा प्रयास करेंगे और हमें उम्मीद है कि जीत नरेश जी की सुनिश्चित होगी। मैं आपके साथ अब तक किसको समर्थन करती थी? अब तक तो अगर हम इलेक्शन में है हम इंडिपेंडेंट हमने खुद को जब भी हम पार्टी का चुनाव लड़ा है हमने पार्टी का समर्थन किया है। उसके अलावा जी मैं जी जान से जब तक आप जहाँ भी रहेंगे मैं साथ रहूँगा आपके, चाहे मेरी नौकरी में आग लगे। पूरे जितने भी जिले हैं 12 जिले में पूछो आप, मैंने 12-13 साल से मैं लटक रहा हूँ, कोई सुनने वाला नहीं। इस 12 में हजारों बार कलेक्टर से मिले। आपके नरेश जी जो है ललित जी, उन्होंने 15 साल से लटका रखा। जमीन के हैं, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरा इन्होंने काम अटका रखा। नहीं करेंगे, मेरे को आशा है आप लाखों से ऊपर से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। आप जीत के रहेंगे इस चुनाव में, ये मेरा चैलेंज है। ये 1000 बार कलेक्टर से मिले हैं मगर ये ललित जी मीणा है, मेरा साफ कर रखा, बोला तू राजपूत है, हम मीणे हैं, ऐसे टक्कर है मेरे से। अभी पधारे थे राज्यपाल साहब, पुलिस ने नहीं जाने दिया, पीछे के गेट से एसपी के गेट से घुस के मिला। ललित जी वही थे, मैंने कहा साहब राज्यपाल साहब मैं हजारों बार कलेक्टर से मिल लिया, कोई सुनवाई नहीं। इकल्ले फौज को आप आचार संहिता जिस दिन खत्म हो जी जाएगी साहब, अंत में, भगवान करे चुनाव जीते तो अच्छी बात नहीं नहीं जीतेंगे, ये वादा है मेरा।